वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमिधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने पुराण्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। किसके बारे में? पुराण्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे धर्मशास्त्र के बारे में, जो कि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ऋग्वैदिक कल्चर के बारे में। ठीक है, धर्मशास्त्र क्या होता है? इट इज़ द ग्रुप नेम ऑफ द धर्म सूत्राज, स्मृति एंड कमेंटरीज या फिर भाष्य। जो हमारे सूत्र हैं, जितने भी जो हमारे स्मृतिज हैं, जो हमारी कमेंटरीज हैं, उन सब को एक कॉम्बिनेशन में इनका ग्रुप नेम है। ठीक है, जैसे हम थियोलॉजी कहते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स होता है, वैसे धर्मशास्त्र, स्मृति और कमेंटरीज, ये सारी या फिर भाष्य, इन सबको कॉम्बिनेशन या फिर इनके ग्रुप नेम को क्या बोलते हैं? धर्मशास्त्र बोलते हैं या फिर थियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन जो आज का सेशन स्टार्ट करना है ऋग्वैदिक कल्चर से। ठीक है, ऋग्वैदिक कल्चर हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया है, आज डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऋग्वैदिक कल्चर। इसमें क्या होता है, जब आर्यंस आए, ठीक है, एशिया में जब आए तो वो किस हिसाब से डिवाइड हुए, कैसे कैसे सभा समिति, ये सब इंस्टीट्यूशंस कैसे कैसे फॉर्म हुई, इसके बारे में हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, व्हेन आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जब सेंट्रल एशिया से आए, कहाँ पे? भारत में, इंडिया में आए सेंट्रल एशिया से आर्यंस, तो वो डिफरेंट ग्रुप पे क्या हो गए? डिवाइड हो गए, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट पीपल में डिवाइड हो गए। ठीक है, और जो है जैसे कोई ग्रुप होता है या फिर कुछ भी जो एक हम कहेंगे प्रॉपर एक कई लोगों का समूह जो होता है, उसका जो हेड होते थे उनको क्या बोला जाता था? उनको राजन बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। राजन पोस्ट बिकेम हेरिडिटरी। अब क्या है, राजा की पोस्ट क्या हो गई? हेरिडिटरी हो गई, कि उनके बाद उनके पुत्र को, उनके बाद उनके पुत्र को, जैसे हम कहेंगे वंशवादी। ठीक है, वंश के अनुसार जो है राजा की पोस्ट मिलने लगी। द कंट्रोल ऑफ राजा राजन वॉज कैरिड आउट बाय टू इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, हर जो है कोई भी राजा बनता है या फिर कुछ भी, तो उसके क्या होते हैं, उसको सपोर्ट करने, पहले नोबल्स भी होते थे, आगे हम पढ़ेंगे नोबल्स, उनके एक तरीके से कंट्रोल करते थे राजा के उसको इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से। फिर राजा की जो पूरी आपकी एक तरीके से हम कहेंगे जो उसकी मोनार्की होती है या फिर जो भी उसका तरीका होता है अपने प्रजा को संभालने का, वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के मदद से ही बनता है। ठीक है, तो वैसे द कंट्रोल ऑफ राजन का जो कंट्रोल था वो दो इंस्टीट्यूशंस द्वारा कैरिड आउट होता था। कौन से दो इंस्टीट्यूशन? सभा और समिति। कौन कौन से? सभा और समिति। ठीक है, अब क्या आता है, जो हमारा ओल्डेस्ट ऋग्वेदा है, ठीक है, द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ ऋग्वेदा का जो हमारा ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है, हमने इसके पहले क्या पढ़ा? सभा समिति सारी क्या इंस्टीट्यूशंस ही तो है, पर जो हमारा ऋग्वेद का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है? विधाता। हमने पहले पढ़ रखा है ये चीज़, विधाता हमारा ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है। पर जो कंट्रोल, राजा का जो कंट्रोल था, वो किन दो इंस्टीट्यूशंस की वजह से हो रहा था? जो सभा और समिति थे। ठीक है, द हेड ऑफ द समिति के हेड को, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, समिति के हेड को क्या बोलते थे? ईशान। द सभा वॉज प्राइमरली एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओल्ड पीपल एंड नोबल मैन. All these institutions used to discuss socio-economic and religious matter of the people or clan. The use of the word sacrifice is found in the Rig Veda, which was a voluntary gift given by the subjects to the king. अब क्या है, देखिए, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, सभा क्या थी? प्राइमरली कोई भी सभा होती है, जनसभा होती है, उसमें क्या होता है, अभी तो लोगों की परेशानियां ही डिस्कस होती हैं, तो उसी तरीके से जो सभा थी या फिर ये सारे इंस्टीट्यूशंस थे, उसमें क्या था? सोशियो इकोनॉमिक मैटर्स, रिलीजियस मैटर, लोगों के जो जन समुदाय के परेशानियां होती थी, जो मुख्य मुद्दे होते थे, वो सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में डिस्कस होते थे। ठीक है, जो हमारा वर्ड है सैक्रिफाइस का, वो कहाँ फाउंड हुआ? बलि का, जिसे हम कहेंगे, या फिर ठीक है बलिदान का वर्ड, ये कहाँ फाउंड हुआ? ऋग्वेदा में। ठीक है, इन द ऋग्वैदिक टाइम पीपल या जन वर डिवाइडेड इनटू विश वर डिवाइडेड इनटू विलेज वर फर्दर डिवाइडेड इनटू कुल या गृह। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा यहाँ पे लाइन आ जाती है कि आप ऋग्वैदिक टाइम में पीपल या जन, जो पूरा उनका जो समुदाय था, वो किस तरीके से डिवाइडेड था। ठीक है, किस तरीके से डिवाइडेड था? तो क्या था? विश, जो आपका जन समुदाय था, वो कैसे था? विश में डिवाइडेड था। विश फर्दर विलेज में, विलेज फर्दर कुल में। ठीक है, कुल को क्या बोलते थे? गृह। ठीक है, विशपति, चीफ, विश का चीफ कौन था? विशपति। विलेज का ग्रामिणी, कुल का कौन था? कुलपति। और गृह का कौन था? गृहपति।
ठीक है, कौन से थे? गृहपति थे। ठीक है, तो कैसे डिवाइड हुए थे? पूरा जो है आपका एक डिपार्टमेंट या फिर हम कहेंगे जो पूरा क्लान था वो कैसे डिवाइडेड था? पहले तो विश, विश से फिर विलेज, विलेज से फिर कुल या गृह। विश के हेड को, चीफ को क्या कहते थे? विशपति। ग्रामीणी के चीफ को, सॉरी, विलेज के चीफ को ग्रामीणी, और कुल के चीफ को कुलपति। उसी तरीके से गृह के चीफ को क्या बोलते थे? गृहपति बोला जाता था। ठीक है, इस तरीके से कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो ऋग्वैदिक टाइम के, वो पूरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपका ऋग्वैदिक कल्चर का ये ऐसे था कि पहले क्या था? विश था, फिर विलेज था, विलेज के बाद कुल या गृह था। ठीक है, दो इंस्टीट्यूशंस तो बेसिकली राजन के कंट्रोल ऑफ राजन के को मदद करती थी। वो कौन कौन सी थी? सभा, समिति। अच्छा, जैसे भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे उनमें क्या डिस्कस होता था? जो जन समुदाय के जो मैटर्स थे, इंपॉर्टेंट मैटर्स थे, जो सोशियो इकोनॉमिक मैटर्स थे, रिलीजियस मैटर थे, ये सारी चीज़ें डिस्कस होती थी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से क्या आता है कि जो हमारा सैक्रिफाइस वर्ड है ना, जो बलिदान का शब्द है, वो कहाँ पहली बार मिला है? वो मिला है आपका ऋग्वेदा में। ठीक है, जो आपके हेड होते थे समिति के, उनको क्या बोला जाता था? उनको ईशान बोला जाता था। क्या? ईशान। ठीक, ये था आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऋग्वैदिक कल्चर में। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।